हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड कोडिंग। देखिए, आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे जेंगो मॉडल आप बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना होता है पहले क्लास, उसके बाद जो भी आप मॉडल का नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए, और मॉडल्स डॉट मॉडल जैसे ही आप ये लिखेंगे तो जेंगो को पता चल जाएगा कि आप एक मॉडल बना रहे हैं, मतलब एक डेटाबेस में कोई टेबल बना रहे हैं, उसका जो एडमिन पैनल होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दो फील्ड नेम यहाँ पे देने हैं, एक तो टाइटल और एक टेक्स्ट। टाइटल जाहिर सी बात है, आप पोस्ट लिख रहे हैं, पोस्ट किसी के बारे में लिखेंगे, मान लिया पाइथन के बारे में लिख रहे हैं तो उसका टाइटल क्या हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा। और नीचे टेक्स्ट में जो भी आप लिखना चाहते हैं तो एक टेक्स्ट फील्ड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अगर लिख देते हैं तो आपको एडमिन पैनल पे एक पोस्ट बेसिकली पोस्ट करके दिखा देता है, SB होता है वहाँ पे, और इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, टाइटल और टेक्स्ट करके। ओके, तो देखिए अब इस चीज़ को समझेंगे कि इसमें पोस्ट क्या है, टाइटल क्या है, टेक्स्ट क्या है। तो पोस्ट तो हम जानते हैं, जाहिर सी बात है कि पोस्ट तो मॉडल का नाम होगा ही होगा। टाइटल के इस पोस्ट में आप क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, और टेक्स्ट के उसका सेकेंड फील्ड क्या होगा। ठीक है, आप चाहें तो कितने भी फील्ड बना सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। अब देखिए आगे लिखा हुआ है मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और कैर फील्ड का मतलब क्या है, टाइटल जो होना चाहिए वो किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, डेट टाइप का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टाइटल आपका कैरेक्टर टाइप का होगा, जैसे पाइथन या पाइथन 1 या कुछ भी आप लिख सकते हैं बेसिकली। और टेक्स्ट आपका कि इसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट फील्ड आपके पास अनलिमिटेड वर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हैं। टाइटल के अंदर आप मैक्स लेंथ 100 या फिर 200 या कितना भी इतना आपको टाइटल देना है वो आप रख सकते हैं। मेनली टाइटल छोटा ही होता है। तो सपोज़ आपने ये रेडी किया तो उससे इस टाइप का आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब मान लिया कि मैं पहला टाइटल बना रहा हूँ पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन इज़ ईजी। ओके, तो ये एक पोस्ट का ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एडमिन पैनल पे आप देखेंगे तो वहाँ पे पोस्ट ऑब्जेक्ट 1 करके आपको नज़र आएगा, पोस्ट ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, फिर आप क्या काम करेंगे, आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो मेनली आप फिर से ऐड पोस्ट करेंगे, ऐड पोस्ट में जाएंगे तो फिर से आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा इसी टाइप का, और वहाँ पे जो है पोस्ट और इस टाइप से लिखा होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल, और टाइटल के अंदर मान लिया आप लिखना चाहते हैं जेंगो। ओके, तो आप यहाँ जेंगो लिख देंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट और टेक्स्ट के बारे में जो भी आपको लिखना है इस जेंगो के बारे में वो आप लिख सकते हैं, जैसे जेंगो इज अ फ्रेमवर्क फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, तो एक दूसरी पोस्ट भी वहाँ पे ऐड हो जाएगी, पोस्ट ऑब्जेक्ट 1, और यहाँ पे पोस्ट ऑब्जेक्ट 2 करके आप वहाँ पे एडमिन पैनल पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप तीसरी चौथी जितनी आपको पोस्ट लिखनी है आप पोस्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक ब्लॉग वेबसाइट जब आप बनाएंगे तो उसका डेटाबेस कैसे रेडी करेंगे, यानी उसमें टेबल कैसे बनाएंगे। तो आप छोटा सा ही आपको ये काम करना है और उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। थैंक यू।